श्री गौतम सिन्हा जी चेयरमैन हैं ब्राइट करियर स्कूल के, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ के इस खास कॉन्क्लेव में। और श्री गिरीन्द्र नाथ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, लेखक हैं आप और समाज सेवी। गौतम जी, आपका रुख करेंगे जिस तरीके से बच्चों को देखते हैं आप, डेली कई बच्चों से मुलाकात आपकी होती है, और ऐसे में अगर बिहार की बात की जाए शिक्षा के संदर्भ में, तो आपने क्या क्या बदलाव अभी तक देखे हैं शिक्षा को लेकर? अगेन क्वेश्चन जी, अगेन क्वेश्चन। जिस तरीके से आप चेयरमैन हैं ब्राइट करियर स्कूल के, काफ़ी बच्चों से आपकी मुलाकात होती है डेली बेसिस पे, शिक्षा को लेकर खास फोकस किया गया है आज के इस खास कार्यक्रम में। तो बिहार की जब बात होती है तो शिक्षा को लेकर सबका एक अपना अपना अलग परसेप्शन है। किसी को लगता है कि एक पिछड़ा राज्य है शिक्षा के संदर्भ में, आपको क्या लगता है? मैं ब्राइट करियर स्कूल का चेयरमैन गौतम सिन्हा कशिश न्यूज़ परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ साथ ऑडियंस को प्रणाम करता हूँ। मैं एज ए चेयरमैन मैं बच्चों में सबसे पहले शिक्षा के साथ संस्कार को देखना चाहता हूँ, उसको एक सभ्य नागरिक बनाना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे तो आगे हर तरह के स्कूल में आगे बढ़ते रहते हैं जी। लेकिन हमारा संदेश इस मंच पर से है कि बच्चों में एक संस्कार जो होता है प्राथमिक क्लास से ही शुरू किया जाए। बच्चों को बड़ों के प्रति, बुजुर्ग के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति किस तरह से उनका नमन करें, किस तरह से उनका पूजन करें, ये चीज़ हम लोग को बचपन से ही शिक्षा देने की ज़रूरत है। हम बच्चों को चाहते हैं कि वो अपने माता पिता का साल में एक दिन, जिस तरह वो बर्थडे मनाते हैं, बच्चे अपना बर्थडे मनाते हैं या उसके अभिभावक उसका बर्थडे मनाते हैं, उसी तरह से बच्चों को चाहिए वो स्कूली परिवेश में ये शिक्षा दी जाए, ये मॉरलिटी उसमें दी जाए कि वो अपने माता पिता को का पूजन करें, उनको प्रणाम करके स्कूल आएं। और एक दिन ऐसा हो जो स्कूल में माता पिता पूजन समारोह के रूप में अपनाया जाए, जिससे कि बच्चे जिस तरह से अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, चूँकि वो एकल परिवार में रहते हैं। पहले दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग, चाचा चाची, सभी लोगों का उनको एक प्यार, स्नेह, अपनापन, दुलार और कहानी के द्वारा कई तरह से बच्चों को कर्तव्य बोध कराया जाता था। संस्कार और सभ्यता की बात कहानी के द्वारा कहा जाता था, जो आज के दिन में नदारत है। तो हम स्कूल वालों को चाहिए कि बच्चों को माता पिता और बूढ़े बुजुर्ग, अपाहिज, अपंग, बीमार, पागल, ऐसे जो भी लोग हैं, उनके प्रति किस तरह की नम्रता बढ़ते और किस तरह का सहयोग की भावना उसमें आए, ये संस्कार देने की ज़रूरत है आज के शिक्षण परिवेश में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोबारा आपका रुख करेंगे। गिरीन्द्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। चूंकि आप एक लेखक भी हैं और समाज सेवी भी हैं, किस तरीके से शिक्षा की बात की जाए या फिर रोजगार की बात की जाए या फिर संस्कार की बात की जाए, अपनी लेखनी के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कशिश न्यूज़ का बहुत बहुत आभार कि इस तरह के कार्यक्रम का वो आयोजन कर रहे हैं, खासकर शिक्षा को लेकर। कि समाज में जब बदलाव आप चाहेंगे तो उसमें शिक्षा का बड़ा अहम योगदान है। तो ये सारा भार केवल स्कूलों पर नहीं है, मेरा मानना है कि ये परिवार पर भी है जी। हम जिस परिवेश में रहते हैं, हमारा घर, क्योंकि बच्चे तो 6-7 घंटे स्कूल में रहते हैं, बाकी समय तो अपने घर में ही रहते हैं। तो घर का माहौल कैसा है, वो सब कुछ शिक्षा पर तब असर पड़ेगा जब बच्चे का घर का माहौल अच्छा रहेगा। वही लेखन के जरिए भी हम लोग वही काम करते हैं कि हमारा माहौल कैसा है हमारे समाज का, हम वो लिखते हैं। और उसमें शिक्षा ही हमें वो एक रास्ता दिखाता है कि समाज किस तरह आगे बढ़ेगा। जी।
तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप अगर लिखें तो ये ज़रूर लिखें कि लिखते हुए किस तरह शिक्षण को आप अपना रोजगार भी बना सकते हैं और साथ ही समाज में एक बदलाव का एक आईना भी दिखा सकते हैं। तो ये हमेशा हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परिवार में एक ऐसा माहौल जरूर तैयार करें शिक्षा को लेकर। गौतम जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से गिरीन्द्र जी ने भी बोला, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि शिक्षा तो बच्चों को स्कूल में मिल जाता है, संस्कार को लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं परिवार का एक बड़ा दायित्व बनता है कि घर में भी वैसा वातावरण हो। जिस तरीके से आपने कहा कि आजकल के बच्चे मॉडर्न होते जा रहे हैं, संस्कार कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, ऐसे में क्या कहीं ना कहीं परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी जिम्मेदार हैं क्या? नहीं, बड़े बुजुर्ग जिम्मेदार तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि बड़े बुजुर्ग को हम लोगों ने अलग कर दिया है। हम लोग की ऐसी पारिवारिक एक यूनिट फैमिली के रूप में है कि बड़े बुजुर्ग का हम ही आदर नहीं करते हैं, तो हमारे बच्चे आदर कहाँ से करेंगे? उनको भेंट होती है साल में 1 या 2 बार किसी पर्व त्योहार में, तो ऐसे में ये संभव नहीं हो पाता है कि हमारा बच्चा वो संस्कार, वो सभ्यता, वो परंपरा, वो सहयोग करने की भावना, बच्चों में सहिष्णुता की भावना, बच्चे जो किसी समस्या, इतना जो आत्महत्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कि कोई भी छोटी समस्या अगर बच्चों के सामने आ जाती है तो बच्चे उसको टैकल नहीं कर पाते हैं, उस समाधान नहीं निकल पाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो समस्या से जूझने के लिए भी स्कूल में उस तरह का पाठ्यक्रम हो, मॉरलिटी का हो, मॉरल साइंस, मॉरल वैल्यू का क्लास हो, उसके लिए प्रोजेक्ट लगाया जाए, उसके लिए प्रैक्टिकल हो, उसके लिए मार्क्स हो, उसके लिए अच्छा ग्रेड मिले, उसके लिए अच्छा सर्टिफिकेट मिले कि बच्चों ने मॉरल वैल्यू को समझा है, मॉरलिटी को ये किया है, तो अपने आप हमारा देश सशक्त बनेगा, अच्छा भारत का नागरिक बनेगा।